ये नवीन कुमार सिंह कुशवाहा जी का नाम हुआ। लड़की के पिता का नाम नवीन सिंह कुशवाहा नाम हुआ। हम इनके घर आए हैं, जैसे ही मुझे पता चला है कि आज 7 दिन के खबर लड़की का मरा हुआ हो गया और अभी तक किसने मारा, क्यों मारा, अभी तक कोई था पता इनको नहीं चल पाया। अभी इनके से बात करेंगे और जानेंगे क्या अभी तक कुछ पता चला है कि नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन कुमार कुशवाहा हुआ। आप उस लड़की को कौन भाई लगते हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए आपके बहन का हत्या है? ये 1 जून की ही घटना है और सरकार और प्रशासन अब तक इसका खबर नहीं बता पाई कि कैसे क्या हुआ थी। मतलब कि सरकार अभी प्रशासन अब नहीं। कुछ नहीं बता। प्रशासन 7 दिन आज हो गया, 7 तारीख है और नहीं अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक अभी तक नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि आपकी बहन, प्रशासन क्या करे? आपकी बहन हत्या की है कि आत्महत्या की? प्रशासन तो जो टाउन थाना के धनंजय चौधरी जी है वे तो पहले इसको ये रेल दुर्घटना बताए थे, मगर हम लोग को सब जैसे खबर मिला तो पहुँचे तो ये तो देखने से पूरा लग रहा था कि ये सब 7-8 घंटा पहले ही यहाँ पे है। और जिस कपड़ा में मेरी बहन 31 मई को मेरे पापा जी शाम 7:30 बजे उसके कमरा पर छोड़े थे, उसी कपड़ा में उसका शव पाया गया। और नहीं घटना स्थल पे उसका चप्पल बरामद हुआ, न ही रूम का चाबी बरामद हुआ। आपके बहन का जिस जगह पे लाश था उस जगह पे चप्पल भी आपकी बहन की नहीं। और फन भी फूटा मिला तो शायद झाड़ी बाड़ी में था, तो वहीं वहाँ पे जो पुलिस वाले थे वही दिए कि अच्छा, रेलवे ट्रैक पे लाश था क्या? नहीं, रेलवे ट्रैक से एक हाथ बगल में है। एक हाथ बगल में। अच्छा, क्या मतलब क्या लगता है आपको कि हत्या है कि रेलवे से गिरने के बाद दुर्घटना है? रेलवे दुर्घटना क्या लग रहा है? ये मुझे सरासर ये हत्या करके और इसको रेलवे फाटक पे डाल के दिया गया, क्योंकि इसको रेलवे दुर्घटना के रूप में दर्शाने के लिए कोई व्यक्ति हत्या करके डाला और इसको रेल दुर्घटना का अति देने चाहा। अच्छा अच्छा, आप मान लीजिए रेलवे से यदि होता तो रेलवे से यदि होता तो जो आदमी देखते हुए वीडियो बनाते और रेल का जो ड्राइवर है वो अति भैकम करके आगे वाले स्टेशन पे अति करते कि नहीं करते, इन्फॉर्मेशन करते ही करते। तो आपकी बहन कहाँ रहती थी? ये कृष्णा नगर बसवड़िया में रहकर पढ़ाई करती थी। अच्छा, कृष्णा नगर बसवड़िया में, यहाँ घर पे कमलदा गाँव में रहती, वहीं पे रहती? हाँ, किराए के मकान में रहती थी और वहीं रह के पढ़ाई करती थी। अच्छा जी, 12th में तभी गई थी तो यही मार्च में 27 या 28 मार्च के जो वहाँ पे गई थी रहने के लिए। और जब छुट्टी हुआ बिल्डिंग बांध पे, गर्मी के 4-5 दिन का छुट्टी मिला था, तो छुट्टी मिला था तो घर आई थी। उसके बाद में पापा 31 मई को शाम 7 से 7:30 के करीब में उसको पहुँचाने गए। और सीतामढ़ी? हाँ, सीतामढ़ी, जहाँ पे रूम लेके रहती थी डेरा पे। तो शाम को 7-7:30 में मैं पहुँचा के पापा उधर से लौटे ही, और मुझे एकाएक कल हो के सोमवार के दिन खबर मिला 1 जून के कि मेरी बहन को हत्या करके किसी ने सबको रेलवे के किनारे फेंक दिया है अमरघट्टा के पास में। अब कैसे लोग बेटी को पढ़ाएगा? सरकार इसका जवाब दे। ये आदमी एक गरीब घर का आदमी, इस घर सामने घर देख सकते हैं, सामने ये घर है इनका, और ये आदमी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके बेटा कोई पढ़ाए, सोचे कि सरकार कह रही है कि बेटी को ही पढ़ाइए, तो इन्होंने हिम्मत जुटा के बेटी को पढ़ने के लिए सीतामढ़ी डेरा पर रखे और इनको पता चला कि बेटी की हत्या हो गई। कैसे लोग घर से बाहर बेटी को पढ़ाए? क्या हमारा समाज किधर जा रहा है? किस रूप में समाज जाते जा रहा है? ये राक्षस सब कहाँ से पैदा लेता है जो एक बेटी को हत्या कर दे रहा है? ये कैसे, किस माँ के कोख से ये सब बच्चा पैदा लेता है जो एक बेटी को हत्या करने में उसका दिल कलेजा कांपता है कि नहीं कांपता है? भगवान उसको देखे या ना देखे, कि प्रशासन जरूर देखना चाहिए। हम लड़की के पिताजी से बात करेंगे। क्या सर, क्या लग रहा है प्रशासन से आपको? क्या उम्मीद लग रहा है प्रशासन से? प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी की जो हत्या करके फेंक दिया है उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे और ये समाज को बताएं कि हमारी बेटी मरी तो कैसे मरी और किसने मारा। क्या अभी तक कोई भी सुराग मिला है क्या? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग नहीं मिला जी। अच्छा, क्या लग रहा है, किस पे आपको लग रहा है कि आपकी बेटी को हत्या करवा सकता है? ऐसा कोई अभी क्या है कि मैटर जो है आजकल लड़की का मैटर देखने के लव वाला खेल ज़्यादा रहता है, उसकी हत्या होता है। ऐसा आपके बेटी के साथ नहीं है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तक जानते हैं कि हमारी बेटी नवंबर में हम उसको खाटू श्याम जयपुर में हम पूरे परिवार लगभग हम लोग
25 आदमी 3-4 परिवार पूरे परिवार मिलकर हम लोग गए। वहाँ की व्यवस्था विधि विधान से हमारी बेटी जब तक वह लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाती थी, पूजा आरती नहीं करती, जब तक नहीं खाती थी, हमको प्रॉमिस की थी पापा आप घबराइए नहीं, हमको पढ़ने कीजिए, आप किसी बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई इस तरह का बात कहे और कोई ये हो तो नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन युवा अवस्था 16 साल 3-4 महीने युवा अवस्था है, किसी को ऐसा अफेयर हो सकता है, इसकी जानकारी हमको नहीं, लेकिन हम ये नहीं क्लियर नहीं कर सकते है कि नहीं। ये हम सरकार तो प्रशासन खोजेगी। हाँ, प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि या उनके पास कॉल रिकॉर्ड से हो, चाहे जो भी हत्यारा हो। अच्छा, उनके हाथ में जो मोबाइल था वो भी कहाँ जमा? अगर किसी के साथ अगर अफेयर था भी, अगर तो अफेयर था तो उसको ये क्लियर नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए था, उसको सामने क्लियर करना चाहिए कि हम दोनों ये हैं, उसको हम सोचते, लेकिन हत्या करना तो बहुत बड़ी ये बात है। आपसे यदि अफेयर रहता तो आप कहते कि भाई चलो हम शादी कराते हैं, हमारे पास आता तो हम मंजूरी कर लेते हैं। अगर ऐसा होता तब जो आदमी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर रख सकते हैं वो आदमी फ्रीडम जो बेटी को खुशियाँ देखने के लिए, तो उस खुशी को भी हम खुशी में ही बदलते, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जहाँ तक कि हमारी बेटी उस मैटर से गुजर रही हो। खाटू श्याम की भक्त थी। हाँ, खाटू हर जगह उसका पुलिस वाले भी देखे, पता कहे कि थाना देख की हर जगह आपकी बेटी लिखी थी हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हमारी बेटी जब तक पूजा नहीं करती थी, प्रेयर नहीं करती थी और लड्डू गोपाल को बिना भोग लगाए जब तक खाती नहीं थी, उसके अंदर ये इतना भाव हो गया था, गंदगी से दूर रहना हमारे अंदर ये है। लेकिन आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं जानते हैं कि इसके साथ क्या। अच्छा, जिसके रूम में रहती थी आपकी, उस रूम से यदि निकली होगी तो उस रूम मालिक चाहे वगैरह वगैरह किसी के साथ तो रूम में रहती है, पार्टनर कोई हो गया, अकेले तो रहती नहीं होगी, तो क्या उस पार्टनर को अभी तक पूछे हैं, चाहे उस रूम मालिक कभी देखे? हाँ, हमारी पिंकी का क्लासमेट सोल्डी थी, जो सोल्डी पहले से भी रखी थी, इसको बराबर ये करती थी कि पिंकी जो सब्जेक्ट बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स इंग्लिश हम पढ़ते हैं, दोनों क्लास में, तो हमने पापा से कहो ना मेरे साथ रह देंगे। पहले से हम ऑनलाइन उसको ये लैपटॉप से पढ़ाया करते थे। हमको डर था, हमारा समाज से डर था कि बेटी को, मैंने हम जो दुनिया देखते थे बेटी को हम खुले बंद नहीं पढ़ाएं, लेकिन वह सोल्डी नाम की लड़की ने बराबर हमारे पास भी आए कि अंकल हमारे पर विश्वास कीजिए, मेरी माताजी पर विश्वास कीजिए, मेरे पिताजी पर विश्वास। हमको लगा कि ये लड़की बहुत बढ़िया बोलती है, उसका काबिलियत हमको अच्छा लगा, और बोलने का हम भी सोचे कि जिस तरह सोल्डी पढ़ी है, जितना काबिलियत है बोलने का, वो हमारी बेटी को भी हो जाता। मुझे सपना हो गया कि हमारी बेटी कुछ करके, हम भी सोल्डी के साथ उसको रख दिए। और सोल्डी ये भी बोली कि मेरा रिलेशन का मकान है अंकल जी, आप मानो, आप रख दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी पिंकी कहीं गड़बड़ाएगी नहीं। आपकी पिंकी अगर गड़बड़ाएगी, ये भी प्रॉमिस था हमारे साथ सोल्डी को, अगर पिंकी गड़बड़ाएगी तो हम पिंकी का बदला सोल्डी आपको बेटी बन के रहेगी। यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, सोल्डी से पूछा जाए कि आज मेरी पिंकी भुला गई है तो मेरी पिंकी बन के मेरे यहाँ रहेगी क्या। अच्छा, आपका एक वीडियो देख रहे थे कि आप एसपी के ऑफिस गए थे, डीएम ऑफिस गए थे, तो क्या वहाँ पे क्या लगा प्रशासन की तरफ से, क्या लगा कि आपको क्या उम्मीद लगा कि प्रशासन जैसे से? कि हम 3 जून को हम एसपी सर के पास में ऑफिस में गए थे, तो वहाँ पे वे थे नहीं, कहीं शिविर उबिर लगाए थे तो वहीं गए। एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर एक दिन गैप करके 5 को गए, तो एसपी साहब से बात हुआ, बोले कि आप लोग विचलित नहीं होइए, कि दोषियों को हम लोग जल्द से जल्द 5-7 दिन में ढूंढ के आपको बताएंगे। और एक बात और है कि जिस कपड़ा में मेरे पापा उसको घर पे से वहाँ लेके गए थे, उसी कपड़ा में सब मिला। और जैसे हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल पुलिस के साथ गए थे, और पोस्टमार्टम वाला सारा प्रक्रिया हो गया, साइन करने के बाद में फोरेंसिक टीम के साथ और जो रविकांत सर एसआई हैं उनके साथ हम जहाँ पे मेरी बहन रहती थी वहाँ पे गए, और जाते ही हम देखे कि उस घर के बाहर मेरी बहन का दोनों चप्पल रखा हुआ है। चप्पल घर के बाहर रखा हुआ, रूम में रह रही थी? रूम में भी नहीं, घर के बाहर दोनों चप्पल। तो हम बोले मैं इस रूम में रह रहे थे, उसके उस रूम के घर के बाहर चप्पल? हाँ, घर के बाहर में चप्पल था। तो हम बोले कि इसका चप्पल यहाँ पे है। तो मैम लोग अंदर गई, तो उस महिला के साथ वीडियो बयान ली,
तो वीडियो बयान में वह महिला क्या बोलती है कि पिंकी नहा धोआ कर 10 से 10:30 के बीच में वो अति घर से निकली है। तो जो बच्ची घर से अगर नहा के निकलेगी 10 साढ़े 10 के बीच में और मुझे खबर मिला 12:45 में, तो बताइए 2.5 घंटा के बीच में आदमी का सब 7-8 घंटे पुराना लगेगा, क्योंकि उसको डेरा पे से भी जाने में स्टेशन 20 मिनट लगेगा और स्टेशन पर से उधर भी अगर पैदल जाने में आधा घंटा लगेगा कि नहीं। तो मानिए 11 बज गया और 1.5 घंटे में उसका सब 7 साढ़े 7 घंटे का लगेगा। आपको पता कब चला? यही 12:45 में 12:45 कोई कॉल? हाँ, ये कॉल किया और फिर उसके बाद में फॉरेंसिक टीम वाली जो मैडम थी वे बोली कि इसका चाबी कहाँ है। तो हम बोले मैडम मुझे तो चाबी पता नहीं है। तो मैम बोली कि तो फिर क्या करें। तो हम बोले कि इसका ताला तोड़ दीजिए। तो हम वीडियो बयान के साथ में हम ताला तोड़े और जैसे ही हमने ताला तोड़ा तो आधा कमरा उसको पानी से पोंछा हुआ था और आधा कमरा सूखा हुआ था फर्श उसका। मतलब कि 10 बजे रूम से निकली, वो उनका कहना है। और आप जब गए 12:45 में हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर और रूम में कितने बजे पहुंचे? यही 5:30 या 6 बजे शाम के ही पास में पहुंचे। 5:30 बजे शाम को पहुंचे तो देखे कि रूम जो है आधा भीगा हुआ है, पोंछा लगा हुआ है और आधा सूखा हुआ है। तो उसमें ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था। और एक बात बताइए, इतने गर्मी है और उसका मकान उसका मकान तो एक ही फ्लोर का है, एक ही मंजिल का है। यदि मेरी बहन 10 साढ़े 10 में नहा के निकली तो नहाने से पहले ही रूम होगी साफ की, रूम होगी साफ की। तो 12 बजे मुझे खबर मिला और फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोग 6 बजे गए। तो इतनी गर्मी में रूम में कोई साक्ष्य भी मिटाने के चलते तो 6 बजे तक इतना गर्मी में वो रूम नहीं सूखा रहेगा। ये संभव वाली बात है कि इतना हीट गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस है। अभी तो 1 घंटा फर्श सूखने में समय नहीं लगता। 1 घंटा में नहीं, आधा घंटा बहुत हो जाएगा। 5 बजे शाम घटना हुई, 5:30-6 बजे 5:30 बजे शाम का आधा फर्श सूखा हुआ नहीं था। क्योंकि वहाँ पे मेरे घर के परिजन लोग भी आने में लेट कर गए। 12:45 में तो मुझे खबर मिला, लमसम 1 बजे के पास में हम लोग घटना स्थल पर पहुँचे। मेरे घर के लोग आने उनने में 1:30-2 बजा दिए सारे लोग। तो कोई आदमी कहे थे। उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए उसको हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे भी 1-1.5 घंटा जो पोस्टमार्टम का जो प्रक्रिया हुआ, वो प्रक्रिया करने के बाद में पोस्टमार्टम रूम में भी ज़्यादा 1 घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। कहीं पे बोल रहा है कि सर्जन सर्जरी कर रहे हैं। आप प्रशासन से क्या अनुरोध कर रहे हैं? हम प्रशासन से एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। जैसे मेरी बहन को हत्या किया गया, हम भी उस दोषी को फांसी चाहते हैं। अब देखिए, ये भाई हैं, इनका कहना है कि जो भी हमारे बहन को हत्या किए हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, वाजिब मिलना चाहिए। क्योंकि ये बिहार में पहले जंगल राज कहा जाता था, लेकिन अब तो लग रहा है कि जैसे जंगल राज 2 के नक्शा कदम पे दिख रहा है। अब एक बाप के बेटी के हत्या होने से कितने बाप का हिम्मत टूट जाएगा बेटी पढ़ाने में। यही सच्चाई है। यदि इस बाप को क्या कहते हैं, इस बाप को नहीं मिलेगा इंसाफ, तो कितने पिताजी का आत्मा दहल जाएगा बेटी को बाहर पढ़ाने में, कि नहीं हो सकता अपने बेटी को बाहर पढ़ाने जाए तो मेरी बेटी का भी हत्या हो सकती है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही विनती करते हैं कि आप लोग जो है इस बेटी के पिता को और लड़की के भाई को इंसाफ दिलवाने में कष्ट करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे राजा न्यूज़, राजा बाबू के साथ। नमस्कार।